नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। आज का मुद्दा है एक ऐसा गठबंधन जो खुलकर नहीं पर पर्दे के पीछे वर्षों से चला रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसे पाकिस्तान भी सराहता है, यानी कि पाकिस्तान को पप्पू पसंद है। पाकिस्तान का जिहादी माइंडसेट वाला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, जिसने फिर से अपने नापाक इरादे उजागर किए। उसने खुलकर कहा कि राहुल गांधी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले आदमी हैं। राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है। ये बयान हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस का पुराना गठजोड़ कितना पुराना और देश विरोधी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी और पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है। जवाब तो साफ है, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात हो या फिर भारत ने ऑपरेशन के दौरान कितने विमान गिराए इसका सबूत मांगना हो, राहुल गांधी ने हर बार पाकिस्तान की भाषा बोली। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पाकिस्तान के इशारे पर बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर, याद होगा आपको, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो हैं वो तो खुलेआम मोदी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मांग चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। पाकिस्तान कांग्रेस का ये गठजोड़ पुराना है। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है पाकिस्तान को दुख होता है, और जब पाकिस्तान युद्ध में हारता है तो कांग्रेस को दुख होता है। कांग्रेस हो हल्ला मचाकर सेना की बहादुरी पर सवाल उठाती है। आज कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वे देशद्रोह की हद पार करके पाकिस्तान का खुला समर्थन करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की तरक्की पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। यही वजह है शाहिद अफरीदी जैसे जिहादी लोग फिर से देश को कमजोर करने के षड्यंत्र में जुट गए हैं, ताकि राहुल गांधी की अगुवाई में हिंदुओं पर फिर वही पंगु अव्यवस्थित कांग्रेस सरकार थोप दी जाए। साफ है, देश की सुरक्षा, सेना की इज्जत और भारत के विकास के खिलाफ ये षड्यंत्र सत्ता परस्त विपक्ष और पाकिस्तान की गंदी साजिश है और हम इसे उजागर करते रहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान और कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिर पाकिस्तान को राहुल गांधी इतने पसंद क्यों हैं? आखिर पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार इतने मिलते क्यों हैं? और आखिर क्या है पाकिस्तान और कांग्रेस की ये प्रेम कहानी? करेंगे इन्हीं सवालों पर खुलकर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ महीनों में युद्ध से लेकर खेल के मैदान तक हिंदुस्तान के हाथों मिली करारी हार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और जिस भिखारी पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वही इस बौखलाहट में हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी सरकार के तख्ता पलट का सपना देख रहा है। और हर बार की तरह पाकिस्तान की पहली पसंद रहे राहुल गांधी। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों के भीख के पैसे से अपना एनजीओ चलाने वाला जिहादी शाहिद अफरीदी राहुल गांधी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आप भी सुनिए इस भिखारी जिहादी के नापाक मंसूबे। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है दुनिया के। तो सुना आपने कैसे ये जिहादी माइंडसेट वाला खिलाड़ी राहुल गांधी पर प्यार लुटा रहा है। आखिर ये पाकिस्तान में बैठकर राहुल गांधी की पॉजिटिविटी कैसे भाप गया, और आखिर पाकिस्तान और राहुल का ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीते कुछ सालों में राहुल गांधी पूरे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है राहुल के वो बोल जो निकलते तो उनके मुंह से हैं, लेकिन शब्द पाकिस्तान के होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात हो या फिर ये पूछने की ऑपरेशन के दौरान भारत ने कितने विमान गिराए, राहुल गांधी लंबे समय से पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, जिसका पता उनके इस ट्वीट से चलता है। लेकिन सिर्फ राहुल ही नहीं,
कांग्रेस के बड़े नेता भी पाकिस्तान की भाषा बोल चुके हैं। मणिशंकर अय्यर मोदी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट मांग चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सम्मान कीजिए, उनके पास परमाणु बम है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो। पाकिस्तान और कांग्रेस का ये गठजोड़ बहुत पुराना है। यही कारण है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है, पाकिस्तानी न्यूज चैनलों में मातम पसर जाता है, और जब पाकिस्तान युद्ध के मैदान में घुटने टेकता है तो कांग्रेस हो हल्ला करती है, सेना के मनोबल पर सवाल उठाती है और सैनिकों से वीरता के सबूत मांगती है। आज सत्ता पाने की बेचैनी में कांग्रेस नेता पाकिस्तान तक का सपोर्ट लेने को तैयार है, और इसी वजह से राष्ट्रवादी मोदी सरकार के नेतृत्व में एक मजबूत भारत की तरक्की पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही, और वो राहुल गांधी की अगुवाई में फिर से कांग्रेस की वही पंगु सरकार देखना चाहते हैं। जब देश में आतंकवादी घटनाएं आम होती थी, कमजोर नीतियों के कारण भारत पाकिस्तान के आगे विवश नजर आता था। आज शाहिद अफरीदी जैसे जिहादी फिर से देश को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर विधु रावल, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही संतोष त्यागी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हसीब अरसलान जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे मैं रुक करूंगी हसीब अरसलान के पास। हसीब अरसलान जी, ये बताइए कि जो बयान दिए जा रहे हैं शाहिद अफरीदी के द्वारा, ये आपकी सरकार के द्वारा उनसे बयान बुलवाए गए हैं या फिर आईएसआई के द्वारा बुलवाए जा रहे हैं? आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन ये होता है कि जब हम बात शुरू करते हैं तो आवाज काट दी जाती है, तो काइंडली हमने आपकी सारी सुनी, आगे भी सुनेंगे तो आप हमारी भी बात सुनिएगा। डिबेट इसी को कहते हैं, पॉजिटिव डिबेट। सबसे पहले कि वो पोस्टर बॉय नहीं है, वो पाकिस्तान का हीरो है, हीरो था। कौन पाकिस्तान का हीरो है? दूसरी बात, शाहिद अफरीदी। दूसरी बात, वो पाकिस्तान का एक सिपाही है, और उस सिपाही की जो आवाज है वो ना हुकूमत की आवाज है, ना वो आईएसआई की आवाज है, वो पाकिस्तान की आवाम की आवाज है। और मुझे तो इतना दुख हो रहा है आप लोगों के, आपके खास तौर पे और आपके इदारे के माइंडसेट पे, कि उसने जो बात की, उसने पॉजिटिव बात की, उसने डायलॉग की बात की। आप लोग इतने कोई हिंसा के आदी हो चुके हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा फसाद स्टार प्लस के ड्रामे वो पसंद है। उसने पॉजिटिव बात की है। राहुल गांधी हसीब साहब ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे माइंडसेट से आपको दिक्कत है, तो फिर पाकिस्तान में मोदी सरकार से इतनी तकलीफ आपको क्यों होती है? क्योंकि हम आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए। मैं आपको जवाब देता हूँ। मोदी सरकार से तकलीफ इसलिए होती है कि बातें उनसे गीदड़ बबकियां, इतनी बड़ी बड़ी जंग आती है, 6 राफेल गिरवा के वो बैठ जाते हैं, और फिर दुनिया पूरी में जलालत देखनी पड़ती है। इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते। लड़ाई के लिए आएंगे तो इसी तरह मार खाएंगे, भगा भगा के मारेंगे। आप भूल गए क्या ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या? भूल गए क्या ऑपरेशन सिंदूर? आप लोग जो आतंकियों को पनाह देकर पाकिस्तान में रखे हुए, भूल गए क्या? उनका क्या हश्र किया गया, भारत ने क्या हश्र किया है, भूल गए हैं? वही हश्र होगा। और पाकिस्तान में बैठकर भारत की राजनीति के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, भारत की जनता नहीं करने देगी। पूरी दुनिया हंस रही है भारत पे इस वक्त, 6 राफेल गिरवा के पूरी दुनिया हंसती रही है। पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला है, भारत के पीएम का बोलबाला है, भारत के पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, पूरी दुनिया में हर जगह सम्मान मिल रहा है। शायद आप लोग अपनी आंखें बंद कर लिया, बिल्कुल आंखें बंद करना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी जो हर जगह जो आप पर हंसी उड़ाई जा रही है ना, तो जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात तो सुने होंगे। ठीक है, मैं प्रोफेसर विधु रावल के पास आती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ। जी विधु जी बोलिए। पाकिस्तानियों को आजकल नए नए पापा मिले हैं, इनको बीच अब ये व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है, बीच में बोल रहा है। इनको पाकिस्तानियों को नए नए पापा मिले हैं। सुन लेते हैं हसीब जी, आऊंगी आपके पास वापस। आपको पूरा समय दिया, आऊंगी आपके पास वापस। अभी ये जोकर जो है हमें डिबेट करना सिखा रहा था भारतीयों को।
अब ये बीच में बोल रहा है। देखो, पाकिस्तानियों को नए नए पापा हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को वो अपने पापा समझने लगे हैं, इसलिए उनका नाम बहुत कोट करते हैं। ये रफाल को भी बहुत कोट करते हैं। मैं राहुल गांधी पर बाद में आऊंगा, पहले इस जोकर की बात का जवाब देखिए, जिनके यहाँ पर जो मरकज सुभान अल्लाह से हाय अल्लाह की आवाजें आ रही थी, जिस भावलपुर से आज ही किस प्रकार वहां के आतंकवादी, एक डेजिग्नेटेड यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी ने आज ही बताया किस प्रकार से मसूद अजहर के परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कहीं बिखरे पड़े थे। भारत ने इतनी जोरदार स्ट्राइक की थी। भारत ने हर प्रकार से, जिस प्रकार इनके टेररिस्ट कैंप्स को मारा, इनके घर में घुस के मारा, इनको शर्म नहीं आती, रफाल चिल्लाते हैं। भारत तो रफाल से इतना खुश हुआ ऑपरेशन सिंदूर में रफाल के काम से, कि लगभग 114 रफाल को लेकर जो है देश की सेना ने स्वीकृति दी है। लेकिन पाकिस्तान के जो एयरबेसिस थे, उनकी जो सुरक्षा करने वाला जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था, उस चीन से जो है, उस चीन के कबाड़ को खरीद कर ये जो सोच रहे थे कि भारत का मुकाबला करेंगे, तुरंत चीन से भागकर अमेरिका की गोद में बैठना पड़ा। यह बताता है किसने किसको कितना मारा, और इतना मारा कि आज तक जैकोबाबाद वाला जो एयरबेस है, इनका आज तक काम नहीं कर रहा है। इनके रफीकी जो एयरबेस है, उसके परखच्चे उड़ गए, हैंगर में खड़े हुए इनके सैकड़ों विमान जो है उड़ गए। और ये भिखारी मुल्क जो है, जिनके पास विमान भी खरीदने के पैसे नहीं है, ये जो F-16 कहते हैं, ये अमेरिका ने खैरात में दे रखे हैं, खरीद के नहीं लाए हुए पाकिस्तान वाले। अपने युद्ध के लिए, अफगानिस्तान युद्ध के समय इनको खैरात में दिए थे। आज ये उनकी बात करते हैं। वो भी हमारे जो सेकंड जनरेशन का हमारा MiG-21 है, जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, उस सेकंड जनरेशन के 1960 के बने MiG-21 ने अभिनंदन वर्धन जो थे हमारे, उनके विंग कमांडर अभिनंदन ने उस सेकंड जनरेशन से इनके F-16 के परखच्चे उड़ा दिए थे। उस F-16 जो कि इनको खैरात में मिल रहा था। तो ये तो बात इनकी रही। अगर आप अनुमति दें तो एक बार वो कांग्रेस वाले जो इनके साथी पप्पू हैं, उनके बारे में भी कह दूं। देखो, रफाल से दोनों को दिक्कत है। रफाल से पाकिस्तान को भी दिक्कत है, रफाल से हिंदुस्तान के पप्पू को भी दिक्कत थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग कर आया था वो, जब वो पहले चौकीदार चिल्लाता था। ये कांग्रेस और इनका सीधा सीधा गठजोड़ है। शाहिद अफरीदी ने आज यानी 16 सितंबर को ही उनकी राहुल गांधी की तारीफ की। ऐसा नहीं कि पहला आदमी है पाकिस्तान से, नहीं, फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के मंत्री थे, उन्होंने 1 मई 2024 को राहुल गांधी के भाषण की सराहना की थी। अच्छा, राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं भाषण इतना जबरदस्त देता हूं कि मैं जब देता हूं तो संसद में भूकंप आ जाता है। तो भारतीयों में तो कोई उनका प्रशंसक नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि वाह, राहुल गांधी ने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। 1 मई 2024 की बात है। 5 फरवरी 2023 को अब तो कहीं जहन्नुम में होंगे। वही परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, कारगिल वाले, उन्होंने भी पाकिस्तान जी, मैं जवाब कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाचस्पति। मैं खत्म कर रहा हूं जी, मैं 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, सिर्फ मेरी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है। वही परवेज मुशर्रफ ने ओसामा बिन लादेन और तालिबान की सराहना करते हुए उसी सांस में राहुल गांधी की तारीफ की थी। मैं एक बार जल्दी से इनकी जो है हिंसा के आदि की बात बता दूं। जो लोग ओसामा बिन लादेन को 10 साल तक अमेरिका से खैरात भी पाते रहे, अपने एबटाबाद में दबाकर बैठे थे, वही पाकिस्तानी यहाँ पर बता रहे हिंसा के आदि कौन है। अरे, हिंसा पर तो तुम्हारा देश बना है जोकरों, तुम्हारा देश जोकरों हिंसा पर नहीं बना है, डायरेक्ट एक्शन पर बना है। पूरा हिंदुस्तान बंगाल फाइल्स ठीक है विदुर जी, आऊंगी आपके पास। कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। वाचस्पति, यह बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान में राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है और वहीं देश के पीएम को जो है देश के पीएम के खिलाफ बोला जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संगीता जी, आपको नमस्कार, और हमारे सभी भाजपा के साथी और स्वामी जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, और जो हमारे पाकिस्तान से जुड़े हुए हमारे साथ हैं उनको भी बहुत नमस्कार जी। देखिए, जो भी शाहिद अफरीदी साहब ने कहा जी आदाब कर दीजिए, आपके पाकिस्तान के साथियों को आदाब कर दीजिए। अब आप क्या मुझे कहना है वो आप जो भी करेंगे आप हमारी फिक्र ना करें। ये कह दीजिए, कौन सी भाषा मुझे बोलनी है, दिल की बात जबान पर ले आइए। रावल साहब, थोड़ा सा
हमें ठीक क्या है। कहना है, कौन ठीक सी है, भाषा में वाचस्पति कहना, जी, संस्कृत बोलिए। निष्ठ में कहना है, उर्दू निष्ठ में कहना है, ये हमें बोलने तो दीजिए। ये स्वामी कहिए आप सर, जानते कहिए हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। खैर, पाकिस्तान कहिए ने सर, जो कुछ भी कहिए कहा, कहिए। शाहिद अफरीदी साहब ने ये जो कुछ भी कहा, वो उनका व्यक्तिगत अपना लेना देना है, और शाहिद उसका अफरीदी कांग्रेस साहब, से क्या लेना देना होगा। देखिए शाहिद राहुल साहब, अफरीदी साहब, बड़ी सहजता, ओसामा बड़ी ओसामा गंभीरता के जी, साथ मैंने नहीं, आपको सुना है। वाचस्पति जी, ये आपने बताइए कि ये साहब, रिश्ता आखिर क्या है? बार बार क्यों कांग्रेस के नेताओं की तारीफ होती है और जो सवाल पाकिस्तान से उठाए जाते हैं वही सवाल आपके नेता उठाते हैं, राहुल गांधी उठाते हैं। आपके ही नेता मणिशंकर अय्यर वो भी कहते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ कहते हैं, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं। आपके नेता ही क्यों कांग्रेस का नाम बार बार क्यों? संगीता जी, वस्तुतः सत्य बात तो ये है जी। कि कांग्रेस को मलाइन करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए तो ये साजिश भाजपा कौन के रच साथी रहा जो है? वहां पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके बहुत साथी वहां पे हैं, मोदी साहब के बहुत साथी हैं, उनके प्रधानमंत्री उनके बड़े साथी, उनके ठीक पूर्व प्रधानमंत्री है। बड़े साथी रहे हैं। उनकी माँ को साड़ी भेजना, उनकी माँ को जाना, उनके साथ वहां पे बर्थडे सब पे कुछ जाना, सही है, लेकिन क्या है, देश के पीएम के खिलाफ बोल रहे हैं और वहीं राहुल गांधी की बड़ाई की जाती है, हमेशा ही की जाती है। मेरा ये कहना है कि जो परिवार और मौजूदा उनका लीडर गजवाए हिंद का भारत में कमांडर इन चीफ है, जो परिवार अपने को बाबर का वंशज मानता है, जो परिवार अफगानिस्तान में जाकर बाबर की मजार पर कलमा पढ़ता है, अगर और जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की नियत से राजनीति करता है, अगर वो पाकिस्तान का सबसे प्रिय नहीं होगा तो कौन होगा बताइए आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये देश समझता है, देश की सरकार समझती है, देश की जनता समझती है, देश का युवा समझता है, और इसीलिए सब सतर्क हैं। और चूंकि सब सतर्क हैं तो इनका कोई भी दाव यहाँ पे चल नहीं पा रहा है, चाहे वो चीन को लेकर के बोले, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके बोले, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके बोले, चाहे वो राफेल को लेके बोले, चाहे वो वोट चोरी को लेके बोले। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से, और अब इनकी कोशिश जारी है कि इस देश में किसी भी तरह से कोई ना कोई दंगा भड़क जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं और किसी तरह से इस सरकार को हटाने की कोशिश हो। लेकिन चूंकि जब ऐसा होता है ना, जब आदमी को पहले ही पता होता है तो सब अलर्ट मोड में रहते हैं, तो जैसे ही इनका एक्शन प्लान ये लागू करते हैं सब लोग समझ जाते हैं और ये फेल हो जाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। वोट चोरी इनकी अभी तक चल रही है, क्या हालत हुई है इनकी देखिए धीरे धीरे जा करके। तो ये जो सारी स्थिति है, उस स्थिति में ये परिवार जो है उनका सबसे प्रिय है। दूसरी बात ये, यहाँ कांग्रेस के वाचस्पति जी को तो मैं विचारों को ज्यादा नहीं बोलूंगा, संविधान बनने से लेकर आज तक कांग्रेस अगर एक भी कानून बना दे जो इन्होंने हिंदुओं के हित में बनाया जी, तो हम आपसे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दसियों कानून बता सकता हूं जो इन्होंने बताए कि कैसे गजवाए हिंद की धीरे 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 पैठ भारत में बिठाई जाए। सबसे पहले संविधान में इन्होंने माइनॉरिटी कंसेप्ट लाया, फिर आर्टिकल 30 उसमें इंट्रोड्यूस किया, फिर वहां पे इनके सारे मदरसों को चलने की इजाजत दी, लेकिन गुरुकुल सारे बंद कर दिए। इन्होंने कानून बनाया, वक्फ का कानून बनाया कि सारे देश की जमीन ही हड़प लो। जिस धर्म में, जिस इस्लाम में मजारों की कोई अहमियत नहीं है, जिसको मजार को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं, किसी भी इस्लामिक देश में आपको मजार नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में मिलेगी, क्योंकि वो जमीन हड़पने का एक तरीका है। कैसे इन लोगों ने कि जो 1947 के बाद जो स्थिति थी वही रहेगी, लेकिन वक्फ में अगर 5000 साल पहले की जमीन है तो वो इस्लाम की होगी, मुसलमान की होगी। इन्होंने मुसलमानों के लिए कितने सारी एक मिनिस्ट्री बना के रख दी नई। इन्होंने एक कानून लाने की कोशिश की थी, कम्युनल वायलेंस बिल की, सारी दुनिया को उसके बारे में पता नहीं था कितना खतरनाक वो बिल था। अगर वो पास हो जाता तो जो भी दंगा होता उसके लिए मेजोरिटी जिम्मेदार होती। तो इन्होंने इतने कानून बनाए इस देश में धीरे 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 गजवाए हिंद को बढ़ाने के लिए कि वो स्थिति आज आकर के इस हालात में पहुंच गई है।
लेकिन चूंकि पिछले 10 सालों में एक जन जागना हुई, एक चेतनता लोगों के मन में आई और लोग इनकी समझ गए पोल पट्टी, और इसीलिए इनको सत्ता से बाहर बिठाया हुआ है। और जब भी ये कोई नया आंदोलन सड़क पे लाने की कोशिश करते हैं, इनके बहकावे में जो इंडी गठबंधन के दल हैं उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं अपनी राजनीति के लिए, धीरे धीरे वो सब फेल हो जाता है। अब तो हम सुन रहे हैं कि बिहार में वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगे आपके पास। आरिफ जी भी मेरे साथ काफी समय से बने हुए हैं, पूर्व मेयर हैं कराची से। आरिफ जी ये बताइए कि क्या पाकिस्तान चाहता है कि भारत में कोई ऐसी सरकार बने जो कि आतंकवाद का समर्थन करे, आतंकवाद की रणनीति पर किसी भी तरह की कोई सवाल ना उठाए? जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने जो राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा तारीफ कर दी, वही पीएम मोदी से उन्हें दिक्कत है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में बैठा हूं और हम पाकिस्तानी आतंक को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीर आपने दिखाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं। आपके वो पाकिस्तानी साहब चले गए, वरना मुझे उनको जवाब देना था कि एक तरफ वो कहते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी हमारा सिपाही है जी, और फिर कहते हैं दौड़ा दौड़ा के मारा था, तो वो भूल गया कि शाहिद आफरीदी के टेररिस्ट कजन को भारत ने कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा था। और जो भारत में उठेगा आतंक के साथ वो मारा जाएगा। अब आपका सवाल कि क्यों कांग्रेस को पसंद किया जाता है, तो आरिफ जी सिर्फ भारत ही नहीं, आपने देखा होगा कि अभी जो है इस दौरान दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में लोग खड़े हो रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो है चर्चा हो रही है। जी बताइए आरिफ जी, आप बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टेररिज्म का विक्टिम खाली भारत और अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि 9/11 की प्लानिंग भी GHQ रावलपिंडी में हुई थी। 7/7 लंदन बॉम्बिंग भी पाकिस्तान ने कराई थी, सारे पाकिस्तानी नेशनल थे उसमें। और इसके अलावा हमने ये डॉक्यूमेंट में सारी चीजें बताई हैं। कांग्रेस क्यों पसंद है पाकिस्तानियों को? यहाँ भी ISI के बैक आते हैं, POK से लोग और वो दूसरे पाकिस्तानी, वो बैठते हैं जब हमारे साथ, तो वो यही कहते हैं कि यार भारत में कांग्रेस की सरकार आ जाए ना तो पाकिस्तान इंडिया में मामलात अच्छे हो जाएंगे। वो हमें अच्छी तरह पता है कि क्यों अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि 26/11 भी कांग्रेस की सरकारों में होता है। इसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है कि जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जबकि बालाकोट जैसी चीजें करने की जरूरत होती थी। इतना बड़ा कांड हुआ 26/11 का, उसका जवाब अगर प्रॉपर दिया जाता तो आगे चीजें बेहतर हो जाती। लेकिन कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान फ्रेंडली सरकार रहती है, इसलिए पाकिस्तानियों को कांग्रेस की सरकार बहुत पसंद है। एक साहब अभी मेरे साथ यहाँ पे UN में हम कॉफी पी रहे थे, तो वो बता रहे थे कि सैम पेट्रोडा है कोई कांग्रेसी, अमेरिका में होते हैं, उसकी तारीफें कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि यार वो बड़ा जबरदस्त आदमी है। बहुत ध्यान से सुनने की सर जरूरत है भारत के दर्शकों को आपकी बात, जो कि आपने जिस तरह से कही कि किस तरह से क्यों कांग्रेस को पसंद किया जाता है, क्या वजह है, और साथ ही आप पाकिस्तान से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं आरिफ जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि सैम पेट्रोडा हमारा फॉरेन मिनिस्टर होगा भारत का अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। और सैम साहब का मैं फॉलो करता हूं, कितना एंटी इंडिया नैरेटिव होता है। तो भारत के लिए मतलब पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है कि कांग्रेस आ जाए, लेकिन अगर आप इंसानों के लिए देखें, पूरे खाली भारत के नहीं पूरे रीजन के लिए, तो नोबडी इज बेटर देन बीजेपी जो चीजें कर रही है इस पूरी रीजन की तकदीर बदल रही है। बहुत बड़ी बात आपने कही आरिफ जी कि नोबडी इज बेटर देन बीजेपी। मैं जवाब ले लेती हूँ कांग्रेस को लेकर जो भी आप कह रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ वाचस्पति द्विवेदी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी बताइए, आपकी कांग्रेस को लेकर पूर्व मेयर है कराची से, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। आखिर राहुल गांधी की सोच को पाकिस्तान को रास क्यों आ जाती है? बार बार राहुल गांधी की सोच क्यों पाकिस्तान को रास आ रही है? देखिए संगीता जी, किसको क्या रास आता है वो हमारे ऊपर, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी जी को जिन्ना जी की मज़ार याद आती है, खिराज अकीदत पेश करना याद आता है, तब आप सवाल नहीं उठाते हैं। और हम पाकिस्तान तो हम कांग्रेस को कभी पसंद नहीं करती। जब भी कांग्रेस आती है पाकिस्तान को तहस नहस करती है। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं बीजेपी से प्रवक्ता विधु जी है उनसे ले लूंगी। हाँ
देखिए कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे कि कुछ लोग हिंदुस्तान में भाजपा को पसंद करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। हाँ। देखिए इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी देश के लोग किसी के देश को पसंद कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए मोदी जी फिर ट्रंप को क्यों पसंद करते हैं, क्या लेना देना है उसका भारत से संदर्भ से, क्या लेना देना है? अगर वहां पे मोदी जी राउडी करते हैं तो उससे क्या निस्बत है भाई, देश को क्या निस्बत है? और वहां पर बना के अगर आपने किया फिर आपका फल उसका देख लिया ना। अब आप देखिए अमेरिका क्या कर रही है आपके साथ, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, और आप तो अमेरिका जो भी कर रही है उसका जवाब भारत सरकार दे रही है, और अमेरिका क्या कर रही है, भारत सरकार ने उसका क्या जवाब दिया, इसका भी जवाब मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ विदु जी है, विदु जी ठीक है, विदु जी उनके घर में उतर जाते हैं, आधा घंटे तक हवा में तैरते रहते हैं, फिर उसके बाद यानी कि आप बिना बुलाए मेहमान बन जाते हैं, कैसी बातें करते हैं आप? ठीक है विदु जी वाचस्पति का जवाब आपने सुना होगा, आपसे भी सवाल किया जा रहा है। कृपया करके शायद इसके बाद मुझे ना बोलने का अवसर देना, लेकिन मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, मैं कुछ तथ्य रखने वाला हूँ आपके साथ। जी बोलिए। आरिफ अजाकिया जी ने जो बात कही थी, आरिफ अजाकिया जी ने कहा था, बताया था आपको सिलसिलेवार तरीके से, उसको सुनना चाहिए हम सब लोगों को। ये वो व्यक्ति हैं जो दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवाद का पर्दाफाश कर रहे हैं, दुनिया भर में घूम घूम के, और अभी भी जो है यूके में है। तो इन्होंने कहा था कि 26/11 होता है और उसके बाद जो है भारत की जो कांग्रेस सरकार है वो चूड़ियां पहनकर डांस करने लग जाती है। किस प्रकार से 26/11 के बाद राहुल गांधी के बारे में ये एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा था, राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। ये 26/11 का जब हमला हुआ उस समय राहुल गांधी उसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी बनाई, सारी रात पार्टी बनाई, जब सारा देश जो है प्रार्थना कर रहा था कि भारत के जो आतंकवादियों ने भारतीयों को होस्टेज बनाया हुआ है, 3 दिन तक होस्टेज रहा था पूरा मुंबई, याद कीजिए उस दौरान की बात है। फिर उसके बाद आतंकवादी हमलों के बाद किस प्रकार से ये पाकिस्तान को भारत में बुलाते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं यूसुफ रजा गिलानी, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है अपने मनमोहन सिंह। और ये केवल बुलाते नहीं है, ये भारत के खिलाड़ियों ने, आज के भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों तक से हाथ मिलाना मना कर दिया। उस समय ये प्रधानमंत्री जो हैं कांग्रेस के जमाने में, उनको जबरदस्ती हमारे खिलाड़ियों को मजबूर किया गया कि उनके आगे कसीदे पढ़े। और यही नहीं, इन्होंने बैठकर सोनिया माता ने मनमोहन सिंह ने बैठकर मोहाली का मैच देखा पाकिस्तान अपने दुश्मन मुल्क के साथ। ये केवल यही बात नहीं खत्म होती, पाकिस्तान राहुल गांधी को क्यों पसंद करता है? पहली बात तो ये कि जब हिंदुस्तान के अंदर खराब मत कीजिए, मैं जरूर बातें कर रहा हूँ। संगीता जी एक बार शांत करवाइए इन्हें, संगीता जी शांत करवाइए। वाचस्पति जी आप बोल लीजिएगा, आपके पास आऊंगी, बोल लेने दीजिए विदु रावल जी को। कर्नाटका में आपने जब कर्नाटका चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस पार्टी वहां जीती थी, उसके बाद आपने एक डिबेट की थी, मैं उस डिबेट में शामिल था। कर्नाटका में कांग्रेस जीतती है और कांग्रेस की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जो हुजूम आता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की रैली में नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहा होता है और वहां पाकिस्तान की नारे लगते हैं। इन्होंने एक परिवार की बात कही थी, शायद सुरेंद्र स्वामी जी ने कही थी, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। परिवार का नाता है। राहुल गांधी के जो परनाना थे, उन्होंने यानी कि नेहरू जी, उन्होंने पीओके दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को उपहार स्वरूप, जो है वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही जो है नेहरू जी की करामात से बना हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद भी राहुल के परनाना ने पीओके दिया था, तो राहुल की दादी ने पीओडब्ल्यू दिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। किस प्रकार 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1971 के युद्ध में छोड़ दिए और केवल 54 भारतीय पीओडब्ल्यू थे पाकिस्तान के पास, उनका जिक्र भी नहीं किया। पाकिस्तान की लाहौर की कोट लखपत की जेल से चिट्ठियां आती रही भारत की सरकार के पास। वो हमारे हिंदुस्तानी सैनिक जो थे पाकिस्तान में एड़ियां रगड़ते रगड़ते जो है वहीं पर पूरे हो गए, खत्म हो गए। उन पर एक फिल्म बनी हुई है, दीवार हिंदुस्तान को, माफी चाहूंगा, 1971 वॉर करके एक फिल्म बनी हुई है, उसको देखना चाहिए हम लोगों को, और देखना चाहिए कैसे करते हैं। ये खत्म करो ये बात कहते हुए, इन लोगों ने अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने शाहिद अफरीदी साहब कहा, यह भी एक नाता पुराना है।
शाहिद अफरीदी साहब, हाफिज मोहम्मद साहब, ओसामा जी, याद कीजिए बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद किस प्रकार से सोनिया गांधी पूरी रात रोती रही थी। ये बात सलमान खुर्शीद ने बताई है। हिंदुस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रति जो इनका प्रेम है, और वो सब जानते हैं कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति प्रेम, किस प्रकार पाकिस्तान जाकर मदद मांग कर आते हैं, मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। ये कांग्रेस के लीडर जो हैं 2015-16 में जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर मदद मांग रहे थे, इनका इतिहास पुराना है। और इसीलिए जो है 1969 में, मैं खत्म कर रहा हूं ये बात, ये आखिरी तथ्य दे रहा हूं जी। ये पुस्तक है, एक पुस्तक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे नटवर सिंह, उनकी पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा है कि 1969 में जब वो इंदिरा गांधी जी के साथ गए थे, तो इंदिरा और राजीव ने जाकर जो है काबुल के थोड़ी किलोमीटर दूर बाबर की जो मजार है उस पर माथा टेका था। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी जो है 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी नटवर सिंह के साथ जब विदेश मंत्री थे, इनके साथ जाकर इन्होंने भी वहीं पर जाकर मत्था टेका था। लेकिन पूरे खानदान में राजीव से लेकर इंदिरा तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, आज तक कोई जो है श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में जाकर नहीं आज तक दर्शन कर पाया। आज तक भी उल्टा राम मंदिर के विरुद्ध जाकर इन्होंने अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी। तो इनका जो डीएनए है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, और इस नाते से सारा देश इस बात को जानता है कि पाकिस्तान के प्रति इनकी जो मैच होता है, इनका जो प्रेम उमड़ता है, पाकिस्तान इसलिए जो है रेसिप्रोकेट करता है इस प्रेम को वापस देकर। ठीक है विदु जी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जब कोई विपक्षी नेता दुश्मन देश की जुबान बोलने लगे तो लोकतंत्र और देश हित में इसे किस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए? नहीं, प्राथमिकता का तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये तो बहुत खतरनाक है देश के लिए, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये तो उनका कमांडर इन चीफ है गजवाए हिंद का। इसलिए जो भी आप बात बताएंगे, वो जो गजवाए हिंद पाकिस्तान अपॉइंट करेगा वो यही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। तो इनसे प्रिय कोई हो नहीं सकता। लेकिन संगीता जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वैश्विक मंच पर भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं जी। न आर्थिक दृष्टि से, न सामरिक दृष्टि से, न टेक्नोलॉजी में, न विज्ञान में, न स्पेस में, न इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है और वो एक आतंकवादियों के जरिए हमारे गांव को कुरेदते रहते हैं, तो इसीलिए हमारी उनकी चर्चा होती है। अब ये अफरीदी जो हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई भारत एक इजराइल बहुत है, भारत दूसरा इजराइल क्यों बन रहा है। चीन को लेके नहीं बोलते ये। अगर ये सच में अल्लाह के, इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर सच में इनको मुसलमानों से समस्या है, तो अफरीदी चीन के लिए क्यों नहीं बोलता है? चीन में मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ है? वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मस्जिदें नहीं रख सकते, वो रोजे नहीं रख सकते, वो दाढ़ी नहीं रख सकते। आप बताइए क्या हालत है? वो घर में कुरान नहीं रख सकते। तो जब चीन इतना कठोर है। ठीक है सुरेंद्र जी, समय की कमी थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप जुड़े, और साथ ही प्रोफेसर विधु जी आप भी जुड़े, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आरिफ अजाकिया जी, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिलहाल के लिए क्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।